तो जिंदगी बदल जाती है सारी। अच्छा, ये किसके लिए बदलोगे बताओ? अपने लिए, खुद के लिए। पड़ोसी के लिए तो करोगे नहीं। इतनी छोटी सी बात बताने आया हूँ आज आपको। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये आसान है, लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि हमारी आदत को नहीं बदलने की भी आदत पड़ी हुई है। आदत को नहीं बदलने की आदत पड़ी हुई है, और आदत को बदलने की आदत बन जाए तो होना ही क्या है, हो गया ना। तो इससे आसान तो कुछ है नहीं। समझ आ रही बात मेरी? अब ये सब चीजें अगर आप करना चाहते हो तो सबसे पहले क्या है, एक चीज है दिमाग में, भाई आपको दो चीजें बोली जा रही है। आप जैसी स्थिति में जी रहे हो वैसे ही जीना चाहते हो, ऐसी अच्छी स्थिति जीना चाहते हो? दो चीजें बोली जा रही है आपको कि जैसे आप जी रहे हो ऐसे ही सेंस आप जीना चाहते हो, या बढ़िया कार हो, बढ़िया बंगला हो, बढ़िया शानदार आपके पास में व्यवहार हो, बढ़िया लोगों का परिचय हो, ऐसा जीना चाहते हो? यानी अमीरी में जीना चाहते हो, गरीबी में जीना चाहते हो? अमीरी में। अब यहाँ मैं कहना चाहूंगा, अगर आप अभी तक जी रहे हो, जैसे आज आपकी उम्र है मान लो अच्छी खासी 50-55 साल की, 60 साल की, तो मैं आपको समझाने आया हूँ इस सिस्टम के माध्यम से कि कश्मीर से कन्याकुमारी की दूरी मान लो 4000 किलोमीटर है। 3800 4000 बोलचाल की भाषा में। हम 3800 बोलेंगे तो थोड़ा सा लगेगा हम किसे कर देते हैं कि 4-5 रुपए दे दे यार, तो 5 और 4 के बीच का हिसाब हो गया है ना। तो मैंने क्या बोला, 4000 किलोमीटर की दूरी है। अब किसी आदमी को कश्मीर से जाना है कन्याकुमारी और उसके हाथ में साइकिल है, कितने दिन लगेंगे? महीने भर तक बिल्कुल 40 किलोमीटर रोज जाएगा, 50 जाएगा तो 100 दिन तो लगेंगे। 40 मतलब 100 दिन लगेंगे। अब वो आदमी चल रहा है, लेकिन आज राम मंदिर तक पहुंच गया हो, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, पहुंच गया। अब यहां से कोई उसको मोटरसाइकिल दे दे, अब कितने दिन लगेंगे? या कार दे दे कोई, या वो कहेगा साहब मुझे चलानी नहीं आती, तो कोई पीछे बिठा ले। ये भी बहुत सारे लोग हैं दिमाग लगाते हैं, भाई साहब मुझे चलानी नहीं आती, मेरे पास कार ही नहीं है। फिर आप बातें तो ऐसी कर रहे हो, अरे पर पीछे बैठ जा मेरे बाप, ऐसी चला दे तो सही समय जाएगा। यही है सिस्टम। हमारी जिंदगी को हमने जीते 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 कैसे जी लिया। लेकिन आज अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुन लो तो आज आपके जीवन में एक अलग साधन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? और ये अलग साधन आपकी जिंदगी को बदलेगा नहीं बदलेगा? बदलेगा। अब कैसे बदलेगा? अगर आप 10,000 रुपया एक महीने में कमाते हो और एक महीने में 10,000 रुपया खर्च करते हो और 1 रुपया नहीं आया, आया क्या आज तक? यही आपको 20% छूट दे तो 2,000 तो यही हो गए, और इसका परचेज वैल्यू बनता है 5,000, वो 12% 600 रुपये खाते में, तो ये 2600 रुपया हो गया। 2600 को 12 महीने से गुणा करो, करो इसको 12 महीने से गुणा, 2,500 बोल लो, 30,000 हो गया। 12 महीने के 30,000। मैंने एक एग्जाम्पल लिया था एक दिन, एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा था सेठ जी से कि सेठ जी तनख्वाह बढ़ाओ मेरी 500 रुपया 1,000 रुपया, तो मैं आपका काम करूं, नहीं तो मैं और जगह जाऊंगा। क्या बोल रहा था? सेठ जी कह रहे थे यार मेरे को तनख्वाह नहीं बढ़ानी तेरी, क्योंकि दुकान धंधा ढंग से नहीं चल रहा कोरोना के बाद, तू चाहे तो नौकरी छोड़ जा। अब झिकझिक चल रही है 500 रुपये 1,000 रुपये के लिए। मैं ये कह रहा हूं कि उसको अगर 10,000 रुपये तनख्वाह दे रहा था सेठ, वो 10,000 रुपये को इधर जाके नहीं खर्च करके वो सिस्टम में करता तो उसके पास ये कितने रुपए बढ़ते महीने के? 10 के 12,000 होते ही होते। वो तो 500 रुपये बढ़ रहा था, सिस्टम तो बोल रहा था तो 12,000 कर ले इसके, ये 30,000 होगी कि नहीं होंगे? अब इस 30,000 को अगर वो हाथ नहीं लगावे, मेरे पास एक कैलकुलेशन है मेरे पास एक, अगर इस कैलकुलेशन को समझो ढंग से तो मैं एक इतना ही कहूंगा कि आप किसी को मत जोड़ो, कोई मीटिंग में बताओ, लेकिन आज समझ के जाओ। और समझ में जाने के बाद कुछ नहीं करना। एक मेरे पास में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की SIP स्कीम का एक मेरे पास ये है कैलकुलेटर, ये SIP कैलकुलेटर है, मेरा नहीं है। इस SIP कैलकुलेटर में अगर एक आदमी 1,000 रुपये महीना जो यहां से नहीं आ रहा था इसमें से आ जावे, उसको हाथ नहीं लगावे, खाता खुलेगा ना, हाथ नहीं लगावे, और ये 1,000 50 साल तक खाएगा। पीरियड है 50 साल, सामान खाएगा 50 साल, जब जिंदा रहेगा जब तक खाएगा 50 साल मान लेते हैं, अभी तक भी तो खाए 50 साल तो वही है ना। और अब देखो बैंक में कोई भी पैसा रहता है आपका तो ब्याज तो मिलता है, बिना ब्याज तो बैंक वापस रखता ही नहीं।
चाहे वो कितने परसेंट दे, लेकिन आज की डेट में मैं जोड़ रहा हूं मान लो 7%, आप कर रहे हो SIP फिक्स, लेकिन ये आगे बढ़ेगा घटेगा, लेकिन आज का और बीच का सब मिलाकर हम 10% कर लेते हैं। ये 10% हमने कुछ नहीं करना, सामान खाना है, उसका पैसा बाजार की बजाय इधर जा रहा है, हमारे बैंक में जमा हो गया, उसको हाथ नहीं लगाना है, सामान खाए रहते नहीं लगाना है। और ये पैसा हमने SIP में डालना है। किसी समझदार आदमी को बोलना है कि भैया इसका खाता SIP कर दे। अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं तो 50 साल बाद उस परिवार को, उसके बच्चों को पैसा मिलता है 1,74,00,000 रुपए। कितना मिलता है? अब आप गरीब हो क्या? गरीब तो आपकी मानसिकता ने बना रखा है, गरीब तो आपकी आदतों ने बना रखा है। ये है इन्वेस्टमेंट। किस बेस का? आपने सामान खाया, उसका पैसा वापस आया।